सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन के अध्ययन की ओर पढ़ने से पहले हम अपने आंखें बंद करें और हम अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार खुदावन आपके पवित्र चरणों के निकट हम आते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। खुदावन प्रभु बड़ी चाहत के साथ, उत्साह के साथ प्रभु खुदावन हम आपके सम्मुख आपके कलाम को प्रभु राजा हम सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम आए हैं। परमेश्वर, इस संदेश को सुनने वाले हर एक के जीवन को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देता हूं। प्रभु, जब हम इस वचनों का अध्ययन करते हैं, खुदावन आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। आप अपनी आत्मा से हमें भर दे और इन सारी बातों के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 27 अध्याय का पहला वचन। मैं चाहता हूं कि यहां पर आप जो सुन रहे हैं, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं है तो कृपया आप अपने अपने हाथों में बाइबल ले लीजिए। जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं वे ध्यान से सुने। भजन संहिता उसका 27 अध्याय का पहला वचन, परमेश्वर के सच्चाई उसकी सत्य वचनों की ओर हम बढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस वचन के और हम बढ़ने से पहले एक और वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, नए नियम की किताब से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का वचन हम 13 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बातें, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का वचन 13 वचन हम पढ़ते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह एक सवाल यहां पर पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। इसके आगे लिखा है, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, यहां पर पतरस कहता है। हालेलुया। आइए हम इस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके सच्चाई, उसके सत्य वचनों के बारे में हम अध्ययन करें। यह पर लिखा है इस 27 अध्याय, भजन संहिता 27 अध्याय के पहले वचन में, ज्योति है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? प्रिय मित्रों, यहां पर 3 ऐसे महत्वपूर्ण विषय को हम देखते हैं। बात को, पहली बात वह ज्योति है, दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं उद्धार है, तीसरी बात जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। ये दृढ़ गढ़ क्या है? जीवन का दृढ़ गढ़ मतलब जीवन का बल ठहरा है। वो हमारा जीवन का बल बनकर
प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। प्रिय मित्रों, इन दिनों में ये बहुत जरूरी है, उसका बल हमें बहुत जरूरी है। पहले बात की ओर हम बढ़ेंगे, ज्योति। हालेलुया। अंधकार में ज्योति को चमकाने वाला परमेश्वर। प्रियो, उत्पत्ति के उसके पहले अध्याय में हम देखते कैसे परमेश्वर ने अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को इस धरती पर प्रकट किया। वो परमेश्वर केवल इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर एक मनुष्य के जीवन में, जो अंधकार में जीवन को बिताता है, उसके जीवन में वो जब प्रवेश करता है, उसका वचन जब वो यीशु मसीह प्रवेश करता है, उसका जीवन प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। हमारे चारों ओर कितने भी अंधकार क्यों ना छाया हो, जब परमेश्वर का वचन एक मनुष्य के जीवन में आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन प्रकाश की ओर, उज्याले में बदल जाते हैं, ज्योतिमय जीवन हो जाता है। अंधकार का जीवन बहुत ही बिल्कुल भिन्न रीति, कुछ सोचता नहीं, क्या करे, मेरे सामने अंधेरा छाया है, कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता। लेकिन परमेश्वर, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। दाऊद का ये भजन वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, वो मेरा प्रकाश है। शाऊल के जीवन में हम देखते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के पर विश्वास करने वाले यीशु मसीह के लोगों को वो सताता था। अंधकार में उसका जीवन था, वो सत्य को नहीं जानता था, उसकी आत्मिक आंखें बंद था। जब यीशु मसीह के आवाज को सुनता है, जब उस प्रकाश को देखता है, उसके जीवन में परिपूर्णता के साथ अद्भुत रीति से उसके जीवन में परिवर्तन को हम देखते हैं। यही परमेश्वर की ज्योति का काम है। यह ज्योति किस प्रकार है, यह ज्योति कौन है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 अध्याय का 23 वचन। उसमें लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद की उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। परमेश्वर के तेज से उस नगर में देखिए, कोई सूर्य की आवश्यकता नहीं, कोई चांद की आवश्यकता नहीं, कोई भी ऐसी लाइट की आवश्यकता नहीं, बिजली की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर स्वयं ज्योतिमय परमेश्वर है, उजाले से भरा हुआ है, मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। प्रिय मित्रों, ऐसा प्रभु, ऐसा परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमारे अंधकार के जीवन से हमें बाहर निकाल कर लाने की ताकत रखता है। प्रिय मित्रों, यीशु मसीह इस धरती पर अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को प्रकट करने के लिए यहाँ पर आया। हमारे चारों ओर कितना भी अंधेरा छाया क्यों ना हो, जब हम उस प्रभु को पुकारते हैं, एक उजाला बनकर, एक प्रकाश बनकर, ज्योति बनकर हमारे जीवन में वो प्रवेश करता है। हालेलुया। आइए हम दूसरी सच्चाई की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरी सच्चाई हम देखते हैं, वह हमारा जो परमेश्वर है, वह मेरा उद्धार है, वह मेरा उद्धार है। वो परमेश्वर हमारा उद्धार है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया, वो अपने लोगों के पापों को उठा ले जाने के लिए इस धरती पर आया। वो हमारे सारे पापों को उठा ले जाने के लिए इस धरती पर आया। हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय का 2 वचन, हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय का वचन, 2 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए
निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। हालेलुया, मैं उसको सराहूंगा, वो मेरा परमेश्वर है। ये गीत लाल सागर पर मिस्र की शक्तियों पर परमेश्वर की जय का मानना था। मूसा का ये गीत, ऐसा गीत इसलिए कहता है, वह मेरा उद्धार करता है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वही मेरा क्या ठहरा है? उद्धार भी ठहरा है। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं, वह हमारा उद्धार। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं, वह मेरा बल। ये दोनों शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। वह मेरा बल है, वह मेरा उद्धार है। जब इस्राएली लोग इस लाल समुद्र का सामना करने लगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्तुति व धन्यवाद का गीत है परमेश्वर को, उसका वैभव, सैनिक शक्ति तथा अपने प्रजा के प्रति विश्वासी योग्यता का मिस्र से छुटकारा दिखाता वह पूर्व सूचना देता है। परमेश्वर के लोगों की शैतान तथा मसीह विरोधी पर जय को, जो शांति में अंतिम दिनों में होगी। हालेलुया। प्रिय मित्रों, सामने एक बहुत बड़ा लाल समुद्र, उससे कैसे पार करें? उस समय मूसा कहता है, जैसे परमेश्वर उसे छुड़ाता है, उस समय वो कहता है, यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। प्रिय मित्रों, क्या परमेश्वर उसका जो है आपका ज्योति बना है? क्या वो परमेश्वर आज आपका ज्योति बना है? क्या वो परमेश्वर आज आपका उद्धार बना है? क्या वो परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हो वो आपका बल बना हुआ है? प्रिय मित्रों, हमारा बल ठहरा हुआ है। पहली बात हम देखते हैं, वह ज्योति से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा ज्योति है। अंधेरे में जीने वाले के लिए परमेश्वर का वचन ज्योति को प्रकट करता है। जो मुश्किल घड़ियों में जो फंसे रहते हैं, उस समय वो परमेश्वर उद्धार बनकर हमारे सामने आ जाता है। प्रिय, इस मुश्किल घड़ियों में, इस दुनिया में हम देखते हैं, ऐसे मुश्किल घड़ियों में हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना है, वह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़, जीवन का बल है। इन कोरोना के दिनों में, कोरोना जाए या ना जाए, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वह यीशु जो ज्योतिमय परमेश्वर है, जब वो आएगा उस समय चांद और सूरज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद की उजाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। उसी मेमने के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि वह मेमना उद्धारकर्ता के रूप में, उद्धारकर्ता बनकर इस धरती पर वो आया। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि मनुष्य के पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं? कोई बोलता है भविष्यवक्ता, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कुछ कहता है, लेकिन पतरस कहता है परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु को मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है कहता है। हालेलुया। प्रिय मित्रों, वो प्रभु आज भी हमारे बीच में जीवित है। मृत्यु निश्चय है, मृत्यु हर एक के लिए निश्चय है। पवित्र शास्त्र कहता है जन्म का एक समय होता है, मृत्यु का एक समय है। मृत्यु निश्चय है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना ही से ही मृत्यु आएगा, अगर नहीं तो मृत्यु नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मृत्यु सबके लिए निश्चय है, लेकिन सबके लिए निश्चय है, आपके लिए फिर से, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने जीवन को इस समय पर उसके दृढ़ गढ़, वो जो हमारा दृढ़ गढ़ बना हुआ है, हमारा बल बना है, उस बल को प्राप्त करके हम आगे अपने जीवन को बिताएं।
हमें क्या डर, हमें किस चीज का डर है? भजन का लिखने वाला कहता है, मुझे किस चीज का डर है? मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? मुझे डर नहीं है, क्योंकि वह मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है। जीवन का दृढ़ गढ़, दृढ़ गढ़ का मतलब प्रिय मित्रों बल है, वो हमारा बल है। कितना अच्छा परमेश्वर हमारा प्रभु, कितना सुंदर है, कितने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में वो वास करता है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी मुश्किल, ऐसी परिस्थिति आता है, हमें समझ में नहीं आता है, सामने एकदम अंधेरा छाया रहता है, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी हमें सूझ नहीं आता है। उस समय उसका वचन, पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर मेरी ज्योति है, वो हमारे बीच में है। ऐसी परिस्थिति में वो हमसे बातें करता है, हमारे लिए एक रास्ता को खोलता है, एक दीपक बनकर हमारे सम्मुख, हमारे आगे आगे बढ़ता है। जब हम मुश्किल घड़ियों में फंस जाते हैं, दुख, बीमारी, परेशानी, कर्जा, कहीं ऐसे बातों में जब हम फंस जाते हैं, उस समय वह हमें छुड़ाने वाला, वहां से बचाने वाला परमेश्वर बनकर एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारे साथ खड़ा है। उसके साथ जब हम अपने जीवन में निर्बल हो जाते हैं, हम जब मुश्किलें आते हैं, उसके सामना नहीं कर पाते हैं, उस समय प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे जीवन का बल ठहरा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचनों के द्वारा जीवित रहता है। हमारा बल संसार की रोटी नहीं है, हमारे शरीर, हमारे आत्मा की ताकत जो है संसार की रोटी नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है। प्रिय मित्रों, क्या यह वचन मेरा ज्योति बना हुआ है आज? क्या यह वचन मेरा उद्धार बना हुआ है? क्या यह वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा बल बना हुआ है? सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में प्रकाश है, उजाला है, मेमना हमारे जीवन में दीपक बनकर आया हुआ है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु से कहें कि प्रभु, जो ज्योति है, जो उद्धार है, बल है, इसे मैं हर दिन अपने जीवन में अनुभव करूं। हर दिन मैं आपको ढूंढूं, हर दिन आपको मैं तलाश करूं। प्रियो, इसी भजन संहिता 27 अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रह। तेरा वचन कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मुरझाता हो जाता। हालेलुया, मैं बिल्कुल खत्म हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे। यहोवा वो परमेश्वर जो है, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। उस परमेश्वर का हियाव तू बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हाँ प्रिय मित्रों, जब हम उस परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, हम उसके यानी हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हियाव बांध, ऐसे परिस्थिति में, इन दिनों में हमें हियाव बांधना है। हमें ये नहीं कहना है मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा इन मुश्किल परिस्थितियों में। मेरे देश की इकोनॉमी, मेरे देश की आर्थिक परिस्थिति पूरी से गिरा है, महंगाई बढ़ रहा है, हम कैसे जिएंगे, कैसे अपने जीवन को बिताएंगे। हमें इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ इस बात को निश्चय करना है, जिस प्रभु की मैं आराधना करता हूँ, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, वह मेरा ज्योति, मेरा दीपक बना हुआ है। वह परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, वो परमेश्वर मेरे जीवन का बल है। उसके मेरे साथ होते हुए मैं किस बात का मुझे डर है, मुझे किस लिए मैं डरूं, किसका भय मैं खाऊं, जैसा दाऊद यहां पर कहता। प्रिय मित्रों, हम उसकी बाट जोते रहे। जब हम उसकी बाट जोते रहेंगे, उसके
उजाले का, उसके दीपक का, उसके प्रकाश का अनुभव हम अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवारों में हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी बाट जोते रहेंगे तो हम उसके उद्धार का अनुभव हर दिन, हर क्षण, हर पल हम अनुभव कर पाएंगे। हम उसकी बाट जोते रहेंगे, हर समय उसका बल हम अपने जीवन में हम देख पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचनों के लिए जो आपने प्रभु राजा हमारे लिए दिया। आप हमारा उजाला है, आप हमारे प्रभु राजा ज्योति है, आप हमारा उद्धार करता है, आप हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आप हमारे जीवन का बल है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, सूर्य की, चंद्रमा की, किसी भी प्रकार की बिजली की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुदावन आप हमारे जीवन में हैं। हमारे मनों को दृढ़ करने वाले, हमारे हृदय को दृढ़ करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। प्रभु मैं कितने भी मुश्किल घड़ी में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरा दीपक है प्रभु, आप मेरे उजाला है, आप मेरे प्रकाश है खुदावन। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। खुदावन, हम सब दिन बर दिन प्रभु राजा तेरी ओर हम बढ़ते जाएं, तेरी बाट जोता रहे, हियाव बांध कर प्रभु जी तेरे हृदय प्रभु राजा, हम अपने हृदय को दृढ़ करते हुए प्रभु राजा यहोवा परमेश्वर आपकी हम बाट जोते रहे। प्रभु हमारी सहायता कर खुदावन, सुनने वाले हर एक को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में दे। इस वचन को जितने ने सुना, हर एक के जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु राजा। प्रभु हर एक अपने आपकी प्रकाश और ज्योति का अनुभव करे, हर दिन, हर पल, हर समय आपके उद्धार का अनुभव करे, हर पल, हर क्षण प्रभु खुदावन अपने जीवन में तेरे बल का अनुभव करे प्रभु, और आपकी महिमा हो खुदावन। हर एक पर अपने अनुग्रह, अपने दया को दे। कलीसिया के हर एक विश्वासी को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में हम देते हैं। हर एक को आशीष दे। धन्यवाद के साथ सारा आदर, गौरव, महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।